नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप सबों के बीच उपस्थित हैं रूपराज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। और आइए, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है 2024 और 2025। तो 2024 में भला बुरा सबके जीवन में कुछ न कुछ दिया और कुछ न कुछ खोया। तो यही है 2024 में जो भी कुछ हुआ आपके साथ, मेरे साथ, सारे लोगों के साथ, वह होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अच्छी हो तो होना चाहिए, अच्छा नहीं हो तो नहीं होना चाहिए। अब 2025 का लक्ष्य क्या है, वह है आप सब ही तय कर पाएंगे कि क्या लक्ष्य रहेगा। 2025 में कामना करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से कि हम सबका खुशी 2025 में दुगुना हो जाए, 2024 से दुगुना हो जाए 2025 में खुशी। अब ये 2024 ख़त्म होने वाला है, तो अपना अपना अनुभव लोगों, अपना अपना अनुमान, सब लोग सारे तरह से अपना लगा रहे हैं कि मेरा अनुभव ये है, मेरा अनुभव ये है। लेकिन एग्जिट होना क्या चाहिए, आप लोग ही इस तय करेंगे इसके बारे में। अब 2024 तो ख़त्म हुआ, 2025 आने वाला है। 2025 में होने वाला है विधानसभा बिहार में चुनाव। अब इस चुनाव में किसके खेमे में क्या जाएगा, खैर इस तो अनुमान लगाना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी को अब की बार इस चुनाव में उनको साइड किया जाएगा, चिराग पासवान जी को लाया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पे। नेता वही दिखाई दे रहे हैं, युवा। अब इसके बारे में जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है कि बीजेपी के नेता, अगला बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा बिहार के लिए कौन है, तो सामने से दिख रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान। वहीं पे आरजेडी में तो बने हुए ही हैं तेजस्वी जी तो है ही आरजेडी के चेहरा, आरजेडी की तरफ से आरजेडी के चेहरा है ही है। और फिर अब इधर से आ जाए एमआईएम भी अपना 2024, जिस तरह से एमआईएम 2024 में जिस तरह से एमआईएम पूरा ताकत लगाया है बिहार में चुनाव लड़ने में, और उस तरह से 2025 में क्या अपनी ताकत एमआईएम के नेता लोग क्या लगा पाएंगे एमआईएम 2025 में, ये सब जो भी हम बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। और ये सब आप लोगों का ही सवाल है, क्योंकि बहुत लोग भाई बताते हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं और वहाँ का कौन सा कैंडिडेट है एमआईएम का मालूम नहीं चलता है। तो इस पर भी आप लोग अगर है तो आजू बाजू में सहयोग कीजिए, मेरे पास लिस्ट भेजिए, जो भी हमारे भाई बहन हैं, नेता लोग हैं, कि हाँ बेतिया से कौन लड़ेंगे, जिला बाई जिला हमको सूचित कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग भाई लोग पूछते हैं। और मधुबनी से भी 1-2 कमेंट आए हैं, कॉल भी आए कि हाँ वहाँ से कैसे क्या है, नहीं है। तो ये सब अपडेट आप लोग के पास अगर रहता है तो आप लोग हमें सेंड कीजिए, क्योंकि आगे हमको अपडेट बताने में सहयोग आप लोग कीजिए हमें। और रही बात एमआईएम 2025 में किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये 2025 का विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप लोग क्या किस तरह से देखना चाहते हैं एमआईएम जो बिहार में जो चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में आप लोग विशेष कुछ संगठन को मजबूत कीजिए और आगे की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। और आरजेडी
जो पार्टी है आरजेडी भी अपना दमखम जोरों शोरों से 2025 के चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार है, अपनी कुर्सी के पेटी बांध कर। और उधर से भी जो भी आरजेडी छोड़ कर गए थे, जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए थे, अब ऐसा भी खबर आ रहा है कि कुछ लोग छोड़ करके जनसुराज जा रहे हैं फिर से आरजेडी में, जहाँ थे वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए आरजेडी वाले भी नेता को कि जो जहाँ था वहीं से जो गया है उसको वहीं पे रहना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए वापस, क्योंकि जो जहाँ है वहाँ ही रहो। उनको कम से अनुमान तो लगना चाहिए ना कि हम जहाँ थे वहीं पे ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके साथ अगर कोई भी पार्टी में अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा ही नियम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो सही रहता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।